एक पत्थर वो जिससे भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, एक पत्थर वो जिससे मंदिर की पैड़ियाँ बनाई जाती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मंथ में कैसे सीटेट पेपर 2 को क्रैक किया जाए। तो आज का इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में सभी एंड तक बने रहे। मैं यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ जो सीटेट एग्जाम में आते हैं। तो एक बार वीडियो को देखने से पहले वीडियो को सभी लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जो 2 पंक्तियां बोली है उसके बारे में बता देती हूँ। मैंने 2 पंक्तियां बोली है कि एक पत्थर वो जिससे मंदिर की मूर्ति बनाई जाती है और एक पत्थर वो जिससे मंदिर की पैड़ियाँ बनाई जाती है। तो देखिए, ये जो मंदिर की मूर्ति बनाई जाती है ना, जिस पत्थर से मंदिर की मूर्ति बनाई जाती है, उस पत्थर पर इतने छीनी हथौड़ों की मार की जाती है कि तब जाके मंदिर की मूर्ति को आकार दिया जाता है। लेकिन वो पत्थर जिससे मंदिर की पैड़ियाँ बनाई जाती है उसको इतनी हथौड़े छीनी की मार नहीं पड़ती, तो वो आसानी से वो मंदिर की पैड़ियाँ बन जाती है। लेकिन जो मंदिर की मूर्ति बनाई जाती है उस पर बहुत ज़्यादा हथौड़े और छीनी की मार पड़ती है। इसका मीनिंग आप अपने साथ जोड़िए कि अगर आप अपनी लाइफ में जो भी आपके चैलेंजेस हैं उनको फेस करते हुए अगर आप अपने सीटेट एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करते हैं तो आप मंदिर वाले पत्थर के समान होंगे। अगर आपको बॉर्डर लाइन से पास होना है तो आप मंदिर की पैड़ियों वाले पत्थर के समान होंगे। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी मेहनत करनी है कि आपको मंदिर की मूर्ति वाला पत्थर है वो बनना है या मंदिर की पैड़ियों वाला पत्थर बनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की 1 मंथ स्ट्रेटजी को। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 बातें लिखी है, आप सभी देखिए। पहला लिखा है सिलेबस। ऑफिशियल साइट से सभी ने सिलेबस को देख लिया होगा कि सीटेट के एग्जाम में सिलेबस में सीडीपी से कौन कौन से टॉपिक हैं जो सिलेबस में डाले गए हैं सीटेट के, और सीडीपी हो गया। और ऐसे ही मैं पेपर 2 की ये स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी आप देखें यहाँ पर सीडीपी का पोर्शन आपने देख लिया होगा। ऑफिशियल साइट से आपने सिलेबस को ले लिया होगा, तो वहाँ पर आपने सीडीपी का सिलेबस देख लिया होगा, मैथ साइंस का सिलेबस को भी देख लिया होगा और हिंदी इंग्लिश का भी देख लिया होगा। चलिए नंबर 2 पे देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है जो दूसरी बात लिखी है पैटर्न। और देखिए, पैटर्न का आपको कैसे पता लगेगा। देखिए, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं मिलता है, लेकिन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम से पता लग जाएगा। क्योंकि देखिए, जो एग्जाम है सीटेट का अब मॉडिफाइड तो हो गया है, सभी को पता है। जो सेकंड अटैम्प्ट दे रहा है या थर्ड अटैम्प्ट दे रहा है कैंडिडेट, उन सभी को पता है कि अब एग्जाम मॉडिफाइड होकर आने लगा है। लेकिन मॉडिफाइड होकर आने लगा है, लेकिन फिर भी इसके सिलेबस से, सीटेट के सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर एग्जाम को लगाइए, उससे आपको इस एग्जाम के पैटर्न का पता लग जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न का आपको कहाँ से पता लगेगा? प्रीवियस ईयर एग्जाम से पता लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर कंटेंट की बात है, मैंने लिखी तीसरी बात कंटेंट। तो आप देखिए, आपके कंटेंट में आप 1 बुक से पढ़ रहे हैं या 2 बुक से पढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा बुकों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, बीएड वाले भी दे सकते थे प्राइमरी वाला 1 to 5 वाले पेपर दे करके केवीएस वगैरह, ये जो 1 to 5 की जो वैकेंसीज आती है बीएड वाले भी पहले उसमें अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जब से ये बात आई है तब से, उससे पहले यूट्यूब पे कोई पेपर 2 के लिए कंटेंट भी इतना नहीं डालता था, सब पेपर 1 की ही तैयारी कराते थे। अब अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो अब यूट्यूब पे पेपर 2 के लिए भी इतना कंटेंट पड़ा है कि आप लोग वहाँ से अपना रेडी कर सकते हैं। जो भी आपका रह गया है कंटेंट आप वहाँ से दे सकते हैं। और देखिए, 3 महीने हो चुके हैं इस ये फॉर्म निकले हुए, तो इतना तो आप सभी ने अपना आइडिया ले लिया होगा कि आपको सीडीपी किससे पढ़ना है और मैथ साइंस आपको किससे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, किस चैनल से पढ़ा हुआ आपको, किस टीचर से पढ़ा हुआ आपको समझ में आता है। और देखिए, अगर मैं हिंदी इंग्लिश की बात करूँ तो इसमें ग्रामर आती नहीं है, इतनी ग्रामर नहीं आती है। ग्रामर से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है पैसेज पर। आप अभी से पैसेज करना शुरू करेंगे तो तब जाके आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये सबसे बड़ा एक तरीके से बोले तो डिफ़ॉल्ट है कि ऑनलाइन में सामने जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो वो जो वॉच टाइमिंग स्टार्ट रहता है ना, तो उससे हम
अलर्ट रहते हैं, लेकिन ऑफलाइन में हम खुद वॉच एक तरीके से हमें वॉच लगी होती है वॉल पर, लेकिन उतनी स्पीड हमें खुद बनानी पड़ेगी। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें सामने वॉच टाइम रहता है, तो जो कैंडिडेट है वे अपने आप को अपडेट करके रखते हैं कि मुझे 15 मिनट्स में इतना करना है, 15 मिनट्स में इतना करना है। तो देखिए इसमें ऑफलाइन में आपको खुद ही करना है। पैसेज पर आप सबसे ज़्यादा अपनी कमांड बनाइए, क्योंकि देखिए ये जो एक तरीके से मैं बात करूँ, जो ये पैसेज है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे, तो इस पर आप अपनी पकड़ बनाइए। तो यहाँ पर हमने 3 बातें की है। कंटेंट देखिए, कंटेंट के लिए आप इधर उधर घूमने का अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो भी 1 या 2 बुक्स है उनसे कीजिए। आप 1 या 2 यूट्यूब चैनल से ही पढ़िए, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। जहाँ आपको 3 महीने में इतना आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सीडीपी किससे पढ़ना है, मैथ साइंस किससे पढ़ना है, करेक्ट। तो देखिए आपके पास जो कंटेंट है उससे कीजिए, और यूट्यूब से जिससे आपको सीडीपी पढ़नी है आप उस चैनल से सीडीपी पढ़िए, अपना मैथ साइंस पढ़िए। अब यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ सब्जेक्ट। देखिए जो पेपर 2 को मैं यहाँ पर पेपर 2 की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए मार्क्स, ये जो पेपर है कितने नंबर का होता है, 150 मार्क्स का होता है, 115 मार्क्स का। अब देखिए इसमें 75 नंबर की आती है पैडागोजी, 75 नंबर की पैडागोजी, और 75 नंबर का कंटेंट होता है सब्जेक्ट। अब देखिए पार्ट 1 में आता है, पार्ट 1 में क्या आता है, सीडीपी आता है। तो सीडीपी कितने नंबर की हुई, 30 नंबर की। पार्ट 2 में मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो ये कितने नंबर का आता है, 60 नंबर का आता है। अब इसमें से देखिए 60 नंबर में से ये आता है 60 नंबर का। अब इसमें से देखिए 20 मैथ के जो क्वेश्चन हैं, जो कंटेंट के मैथ के जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वे आते हैं 20, और जो मैथ्स पैडागोजी है, मैथ्स पैडागोजी से आते हैं 10 क्वेश्चन। ऐसे ही साइंस में जो साइंस का कंटेंट है उससे 20 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन आएंगे साइंस पैडागोजी से। साइंस पैडागोजी से 10 क्वेश्चन आएंगे। अब बात आई पार्ट 3 में, देखिए लैंग्वेज है। पार्ट 3 में आपने देखिए, अगर आपने भाषा 1 ली है हिंदी, तो आपको क्या करना है, हिंदी ली है तो इसमें एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है तो वही इंग्लिश में एक इंग्लिश पैसेज आएगा और दूसरा पोइट्री आएगी। देखिए जनरली जो है बच्चे लेते हैं, और तरीका भी यही सही है कि हमें कि आप लोगों को लैंग्वेज 1 में क्या लेना है, हिंदी को ही लेना चाहिए। क्योंकि देखिए जो हिंदी का पैसेज है, जो गद्यांश आता है और जो वो पद्यांश होता है, उसको आप इजीली कवर कर पाते हैं। और अगर किसी की इंग्लिश पर ज़्यादा कमांड है तो वो अपना आराम से लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को ले सकता है। अब देखिए पार्ट 4 में आता है लैंग्वेज 2 में। अगर लैंग्वेज 1 में किसी ने हिंदी ली है तो इसमें एक आएगा गद्यांश, एक पद्यांश। अगर किसी ने पार्ट 4 में आती है लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ली है तो इसमें दोनों क्या आएंगे, इंग्लिश पैसेज आएंगे। अगर किसी ने लैंग्वेज 2 में हिंदी ली है तो इसमें दोनों गद्यांश आएंगे। तरीका यही सही है कि अगर किसी ने लिया है लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है तो इसमें जिसकी इंग्लिश पर अच्छी कमांड है वो अपना इंग्लिश ले सकता है लैंग्वेज 1 में, और जिसकी अच्छी कमांड नहीं है वो लैंग्वेज 2 में अपना इंग्लिश ले सकता है। तो यहाँ पर ये मैंने दिखाया यहाँ पे सिलेबस को। तो 30 नंबर का इसमें सीडीपी आती है। मैथ साइंस को देखा 60 नंबर के, ये 60 नंबर हमारे मैथ साइंस के हैं। इसमें से जो मैथ का कंटेंट है 20 का आएगा, और मैथ पैडागोजी 10 मार्क्स की। और जो ये साइंस है इसमें भी कंटेंट 20 का और साइंस पैडागोजी 10 मार्क्स की। और ये जो भाषा है इसमें 15 नंबर के पैसेज और 2-3 क्वेश्चन ग्रामर से आएंगे, और 15 नंबर हिंदी पैडागोजी के। ऐसे इंग्लिश में, इंग्लिश पैसेज में 2-3 इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर की पैडागोजी। तो ये हमने देखा। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट
टॉपिक बताने वाली हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है उनके लिए ये जो मैं मेरी 1 मंथ की जो मैं स्ट्रेटजी शो कर रही हूँ, आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जिस बच्चे ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। अब ये देखिए, ये हैं 3 से 4 नंबर के यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश पैडागोजी में भी, हिंदी पैडागोजी में भी एंड सीडीपी में तो आते ही हैं। कुछ ऐसे जैसे एनसीएफ जो मैंने टॉपिक लिखा है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, एंड सेकंड पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, थर्ड सीसीई एनसीएफ 2005, एनईपी आरटीई एक्ट 2009। देखिए, ये जो सीसीई एनसीएफ 2005 एनईपी आरटीई एक्ट है, इनमें जितनी भी साइंस पैडागोजी हो या मैथ्स पैडागोजी हो, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी पैडागोजी हो, इन टॉपिक से क्वेश्चन हर एक पैडागोजी में आता ही आता है। 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस इन हर एक टॉपिक से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इंक्लूसिव एजुकेशन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर, मोटिवेशन एंड डिसएबिलिटीज, लैंग्वेज स्किल, कुछ आगे के ये टॉपिक्स है। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंटीग्रेटेड सब्जेक्टिव एंड टीचिंग, सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, कोड स्विचिंग एंड मिक्सिंग, कैल्प एंड बिस्क एंड मेटाकॉग्निशन। देखिए, ये जो कैल्प है, बिस्क है, मेटाकॉग्निशन है, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। स्टीफन क्रेशन है, ये स्टीफन क्रेशन ने क्या कहा था कि इन्होंने बताया था कि दूसरी लैंग्वेज को भी एक्वायर किया जा सकता है, स्टीफन क्रेशन ने। ये मैंने यहाँ पर आपको 18 टॉपिक्स बताए। देखिए, इन टॉपिक्स को आप एग्ज़ाम में इतने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना कि इनसे आपका अगर एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, चाहे वो टॉपिक्स आपका कैसा भी पूछा जा रहा है, अगर आपके ये टॉपिक प्रिपेयर होंगे तो इनसे आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इस तरीके से मैंने जो 3 बातें बताई हैं कि अपने पैटर्न को आप देखिए, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से अपने पैटर्न को देखिए, सिलेबस को अच्छे से पढ़िएगा और अपना जो भी आपके पास कंटेंट है, आपने अब तक जो भी रेडी किया है उसी से ही अपने आगे के एग्ज़ाम्स को कंटिन्यू रखो, उसकी प्रिपरेशन को। और जो है मस्ट कंपलसरी है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की प्रैक्टिस, और जो मैंने यहाँ पर आपको 18 टॉपिक्स बताए हैं, इनको ज़रूर आप अच्छे से प्रिपेयर करें। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया है साइंस पैडागोजी और मैथ और साइंस के कंटेंट को नहीं बताया। उसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगी कि वे टॉपिक्स बताऊँगी मैं मैथ और साइंस से जिनसे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए फिर रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।